गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का लेक्चर नंबर 2। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि साइन कॉस का वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज वो हम सारा चीज़ देखेंगे कि साइन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस में और जो भी कुछ दिया हुआ रहेगा, कॉस का दिया हुआ रहेगा, टैन का दिया हुआ रहेगा, कोसेक का दिया हुआ रहेगा, सारा जो भी दिया हुआ रहेगा वो हम आज देखेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमने बोला है कि इस चैप्टर में मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर का कार्यक्रम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम आपको दे रहे हैं साइन थीटा बराबर √13/8। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, सेकेंड हम दे रहे हैं कॉसेक थीटा बराबर √10। ठीक, और टैन थीटा बराबर (3/4). सेक थीटा बराबर 2। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ all trigonometric function in each question। ठीक है, ये आपका अभी हमने 4 क्वेश्चंस दिया है, चारों को आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक बार पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सारा करते हैं। ठीक है, ये पहला हमारा है साइन थीटा बराबर √13/8। हमने पहले लेक्चर में पहले देखा था कि साइन थीटा के लिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करते थे। साइन थीटा के लिए हम लोग लिखते थे P/H, है ना, P/H लिखते थे। अब इसको P/H है लिखा हुआ, P का वैल्यू √13 और H का वैल्यू 8। तो अब आप लोग सारे लोग निकाल कर बनाइए। ठीक है, 1 मिनट का हम आपको टाइम दे रहे हैं। एक मिनट का टाइम हुआ, टाइम ओवर। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। हमने बोला P बराबर √13 और H बराबर 8। ठीक है, तो बेस कैसे निकालेंगे या B बराबर कैसे निकालेंगे। फिर से वही फॉर्मूला पाइथागोरस को याद करेंगे और निकालेंगे। क्या होता था, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, है ना। h का स्क्वायर हमें कितना हो जाएगा, h 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64
और p कितना है √13, तो इसका कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इसको अब हम आगे निकालेंगे, तो ये कितना होगा, ये होगा 1 और ये होगा 4 √41 है ना, b बराबर √41। तो अगर हम लोग कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता था, b/h, तो b हमारा कितना आया √41 और h कितना है 8, तो √41/8। इसमें a फर्स्ट निकला, b कितना होगा, कॉस के बाद हम लोग चलेंगे tan थीटा बराबर क्या होता था p/b, ये ध्यान से देखते रहो, p/b है ना। p कितना है √13, b कितना है √41। ठीक, ऐसे निकालते चलेंगे। कॉस का निकाल लिए, tan का निकाल लिए, आगे निकाल लो सेक का। तो सेक थीटा बराबर क्या होता था 1/cos, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/√41 है ना। ये कितना होता था h/b ना, h/b होता था, क्यों, हमने बोला था ये वाला याद करना, ये वाला याद रखो, सारा याद हो जाएगा। ठीक, तो सेक के लिए क्या होगा h/b, ये कितना हुआ 8/41, ये हो गया c। d साइन निकाले, कॉस निकाले, सेक निकाले, कोसेक निकाल लो, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा यानी कि 8/√13 है ना, 8/√13। उसके बाद डी के बाद ई क्या होगा, ई में रखेंगे हम लोग कॉट थीटा, बचा हुआ यही था ई में, यानी कि 5वां कॉट थीटा का हम लोग रख लेंगे tan का उल्टा, tan कितना है √41/13 है ना, ये 41 है, सॉरी 41 है। इस तरीके से हम सारा क्वेश्चंस को करेंगे। ये फर्स्ट हमारा हो गया। ठीक, फर्स्ट ही हमारा हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकंड में चलेंगे। ठीक, सेकंड में कोसिक का हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो उस तरीके से साइन का निकाल लेंगे। tan का दिया हुआ है 3/4, सेक का दिया हुआ है 2, इस तरीके से हम लोग कर करके निकालते जाएंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट बता दिया, आप सेकंड निकालिए। सेकंड में नीचे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान लेना, उसके बाद बनाना। ठीक है, tan का बता देते हैं, सेक का बता देते हैं, एक या तो हम सेक का बता लेते हैं, tan का आप लोग कर लो। ठीक है, सेक का, कोसेक का नहीं करोगे आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, हम ही कर देते हैं कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या है √10, कुछ नहीं नीचे तो 1 मान लेते हैं, है ना। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने बोला है वो आपने याद रखा है। सेक के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, सॉरी कोसेक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक के लिए हम लोग लिखेंगे h/p, है ना, h/p। h हमारा कितना दिया हुआ है, √10, और p कितना दिया हुआ है, यानी कि यहां से हम लोग को निकल गया h बराबर √10 एंड p बराबर कितना है 1। तो p बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा, हो जाएगा h का स्क्वायर यानी कि 10 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, है ना। ये सॉल्व कर लो, 10 - 9 अंडर रूट और ये होता है 3। ठीक, अब बेस बराबर भी आ गया हमारा। ठीक, अब लोग हम अब जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है साइन, तो पहला लिख लेंगे ए बराबर, ए में साइन थीटा बराबर कितना होगा p/h, p/h यानी कि 1/√10, है ना। b में क्या होगा, b में क्या होगा, b में हम लोग कॉस के लिख लेते हैं, कॉस थीटा के हम लोग सीक्वेंस में चल लेंगे। b में कॉस थीटा के बारे में हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू b/h। b कितना है 3, h कितना है, h कितना है √10। c कर लेते हैं, c कितना है, c रख लेते हैं हम लोग 10। ठीक है, 10 बराबर क्या होता है p/b, 10 बराबर क्या होता है p/b। p कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 1, b कितना है 3। इस तरीके से अब आप लोग निकालिए। हमने साइन का निकाल लिया, कोसेक का दिया हुआ था, कॉस है तो सेक कितना हो जाएगा, यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं d में सेक इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, h/b, तो ये कितना हो जाएगा √10/3, है ना। अब d के बाद e निकाल लेते हैं, e कितना हो जाएगा, e साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टैन निकाल लिए, सेक निकाल लिए, कोसेक दिया हुआ है, बचा क्या बचा, है ना, क्या बचा, एक बचा कॉट। ठीक, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि 1/10 यानी 3/1, 3/1 यानी कि 1 भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। इस तरीके के आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको सॉल्व करना रहेगा, है ना। ठीक, और एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो साइन का वैल्यू है ये 0 से ज्यादा नहीं होगा, सॉरी कम नहीं होगा। ठीक, यानी कि निगेटिव में नहीं जाएगा, अभी यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। अब आगे दिया हुआ है tan थीटा के बारे में। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, है ना, 3/4। tan बराबर क्या होता है p/b, है ना।
तो यहां से हमें आ जाएगा P बराबर 3 और B बराबर कितना 4। तो H बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तीन का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, है ना, ये हो जाएगा 25 और ये होता है 5। ठीक, तो हम H बराबर कितना निकल गया 5, है ना। ठीक, अब हम लोग निकाल लेंगे साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई H। P हमारा कितना है 3, H कितना है 5। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है B बाई H। B कितना है 4, 5, है ना। tan दिया हुआ है तो cot निकाल लेंगे। cot होता है 1 बाई tan, है ना। 1 बाई tan कितना हो जाएगा, यानी कि 4 बाई 3। ठीक, उसके बाद कर लेते हैं D कर लो कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 बाई 3, है ना। उसके बाद कौन सा बचा, सेक बचा। सेक क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, यानी कि 5 बाई 4। ठीक है, जो इस तरीके से निकालना है। हमने 3 कर लिया, चौथा करते हैं। ठीक है, 4, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, 3 तक हमने कर लिया, चौथा कर रहे हैं। कुछ कुछ होमवर्क देंगे जो आपको करना है, ठीक है, और फिर उसका हम डिस्कस भी कर लेंगे। जो होमवर्क रहेगा वो हमारा, हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन होमवर्क भी जरूरी है, घर में प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो घर में प्रैक्टिस करते रहना, आपको बोर्ड में आसानी होगा। सेक थीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 2, इसको 1 रख लो। होता कितना है सेक थीटा H बाई B, है ना, H बाई B, यानी कि H बराबर हमें दिया हुआ है 2 और B बराबर हमें दिया हुआ है 1। तो P बराबर क्या होगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2√3। तो P बराबर कितना आया √3। अब निकाल लो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई H। P कितना है √3, H कितना है 2। ठीक, ये वैल्यू आपको जाना पहचाना लग रहा है ना, ये से 2, ये कितना का होता है, कितना का होता है 60 का, है ना। चलो B में कॉस रख लो। कॉस क्या होता है B बाई H, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 बाई 2।
है ना। सी रख लो, tan कितना हो जाएगा, कितना होगा, tan P/D। कॉट रख लो, है ना। ये कितना होगा, अब सॉरी ये बचा हुआ कौन सा फंक्शन है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन का उल्टा, h/, h कितना है 2, है ना। ये हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस तरीके को क्वेश्चंस अभी हम और कल भी लेकर आएंगे। अभी आप लोग करिए, ये 4 आप लोग कर लीजिए, उसके बाद और भी हम लेकर आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें अभी हम 10 क्वेश्चंस इस टाइप का होमवर्क देंगे, फिर उसके बाद कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, 5-5 कर करके, ठीक। इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। हमने इरेज कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, थोड़ा बुक का क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चंस है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है a² माइनस b² बाई a² प्लस b², ठीक है। इस तरीके को क्वेश्चन है, ठीक। अब आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन a², ये इस तरीके का, ठीक है। अब हम लोग इस देखेंगे ध्यान से, ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है। बेस कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस बराबर √a², ठीक है। इसमें h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h कितना है हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, a² प्लस b², ठीक, इसका होल स्क्वायर, ठीक। और ये कितना है, p², यानी कि a² माइनस b² का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा √, ठीक। ये इस तरीके का फॉर्मूला। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज करना है, अगर इसको हम p मान लो, सॉरी x मान लो, और इसको मान लो y, तो a² बराबर कर लो x और b² बराबर कर लो y,
तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर, x माइनस वाई का दी होल स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2xy, ठीक है, 2xy, ठीक, और x की जगह पे a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, ठीक, और ये y स्क्वायर है ना, ये y स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 और ये 2, ये हो जाएगा 4, 4a स्क्वायर 4y स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने नहीं आएगा, इसको सॉल्व एक बार कर लेते हैं हम लोग, फिर से कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ध्यान से देखना, और इसको बाहर निकालोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बाहर निकालोगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और इसको बाहर निकालोगे तो ये प्लस 2xy हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहां पे हो जाएगा 4xy, ठीक है, दो ये वाला दो ये वाला, दो दो 4xy, ठीक है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 4xy, है ना, 4xy, और x की जगह पे हमें कितना है a स्क्वायर, और y की जगह पे हमें कितना है b स्क्वायर, है ना 4, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना 4a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है ना, ये b बराबर। अब जब इसको बाहर निकालोगे तो ये 2 और a स्क्वायर का a और b स्क्वायर का b, ठीक। ये वाला हमें सीखना है थोड़ा सा, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। जैसे पहले हम लोग बेस निकालते थे उसी तरीके से इसमें भी बेस निकालेंगे। यहाँ पे आ गया 2ab, ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है, यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग ठीक है, आपका बोर्ड का ही है, तो बोर्ड में जब बनाओगे तो इस तरीके से लिखना जरूरी है ना। लेट a स्क्वायर बराबर x, b स्क्वायर बराबर y, तो ये इस तरीके से करके बनाना है, ठीक। अब हमें आ गया b बराबर, हमें मिल गया b बराबर, हमें कितना मिल गया 2ab, हमें p बराबर दिया हुआ है, p बराबर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h बराबर हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब हम निकाल लेंगे, साइन का दिया हुआ था cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई, cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई h, b कितना है 2ab, h कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। ये हमने निकाला a, b क्या होगा, b हम लोग निकाल लेते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई b, है ना, p बाई b, p हमारा कितना है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 2ab। ठीक, अब हम लोग निकाल लेंगे सी। साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टैन, कॉट निकाल लो। कॉट थीटा बराबर हमें क्या हो जाएगा b बाई पी। b कितना है, b कितना है, ये यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से ऐसा अगर क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अभी इरेज कर लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। हम इस क्लास में अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। ये 5वां क्वेश्चन है, एक बार इसको नजर लगा कर नजर गड़ा कर देख लीजिए। नजर लगा कर नहीं, सॉरी, ये तो बंगालन वाला बात हो गया भाई। इसको नजर गड़ा के देख लो एक बार और अपना दिमाग में सेट कर लो। उस तरीके से बी सी तक निकाल ली। ई में कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, टैन का उल्टा तो हमने कॉट निकाल लिया, कोसे के निकाल लो साइन का उल्टा, है ना। तो इस तरीके से हमें निकल के मिल जाएगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा, इसको ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, छठा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। 50 कॉट थीटा बराबर 8। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं। tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 15/8। ठीक, ये दो क्वेश्चन हैं, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 15 कॉट थीटा बराबर 8, है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब कॉट थीटा बराबर होता क्या है, क्या होता है b बाई टी। कॉट थीटा बराबर यही होता है ना। हाँ, क्या बोला था हमने, हाँ b बाई पी। ये अब हमें दे दिया हुआ है p बराबर 15 और b बराबर दिया हुआ है 8। h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p कितना है हमारा 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। पच्चीस की 5
225 ही होता है यार, 225। बी का स्क्वायर 64। ये कितना का होता है? 17 का ये होता है ना। सेवेंटीन, ये आपको तो आता है। अब आगे P बराबर निकल गया, B बराबर निकल गया, H बराबर भी हमें निकल के आ गया। ठीक, तो छठा सॉल्व कर रहा है ना। इसमें कर लेंगे, अब A में लिखेंगे साइन थीटा। P कितना है हमारा? 15। H कितना है हमारा? 17। अब सेक कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, है ना, इसका उल्टा H/17 ये हो गया BC। अब हमने निकाल लिया कॉस थीटा। B/H, B कितना है? 8, H कितना है हमारा? 17, 8/17। सेक थीटा निकाल लो। सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/B यानी कि 17/8। ठीक, ये हो गया D। अब निकाल लो E, tan थीटा। कितना हो जाएगा? कॉट यानी कि 15/8, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। ये दिया हुआ है tan, तो tan को भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, P का निकाल के B का निकाल का। ठीक, अब इसको एक बार ध्यान से कर लीजिएगा। इसके पिछले वाले जो क्वेश्चंस था उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अब हम क्लास को करते हैं एंड। अब आगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसमें 7 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, फिर से 5 से 7 क्वेश्चंस फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। प्लस में होमवर्क का जो डिस्कशन है वो हम होमवर्क जो है वो हम कुछ ऐड कर दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, वो आपको वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा 1 मिनट के वीडियो में वो आपको थोड़ा सा लिखा हुआ रहेगा होमवर्क क्वेश्चंस, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, सबसे लास्ट में जो वीडियो रहेगा उसमें 10-15 सेकंड के वीडियो में उसको आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। थैंक यू। आज हम क्लास एंड करते हैं, फिर से कल नेक्स्ट लेक्चर 3 आएगा जिसमें इसके आगे क्या क्या पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये आपका होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चंस, इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, बाकी सब आपको से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बना कर लाना है, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट 15 मिनट में इसको डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, धन्यवाद।